हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BAHI यानी कि हिस्ट्री से संबंधित आपके प्रीवियस पेपर है ये। और पेपर आपका हमने 22, 21, 20 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी जो पेपर हम लेकर आए हैं वो 18 का है और ये पेपर जो है सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और हिस्ट्री हमने बता दिया है। और पेपर का जो नाम है आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का विकास। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इससे संबंधित किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बने थे एग्ज़ाम में 18 में। अब आपके पास 4 साल के पेपर पहुंच चुके हैं, तो इससे आपको बिल्कुल आप श्योर हो जाएंगे कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। देखने से पहले अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शुरुआत हो चुकी है वीडियो की, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ के। आप उनको शेयर करेंगे, वो किसी और को शेयर करेंगे, उससे क्या होगा कि सभी तक ये कंटेंट पहुंच जाएगा। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े जो स्टूडेंट आज ही देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लें। इन फ्यूचर आपको भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जैसे अभी तक आप भेजते आए भेजते रहिए। 18 का ये पेपर आपका लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पैटर्न शुरू से चेंज हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो पैटर्न आता था वो 3 खंडों में विभक्त होता था, क ख ग। लेकिन हम ग खंड नहीं करेंगे क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। हम सिर्फ प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जब पहले पेपर आता था उसमें 3 खंड होते थे और तीसरे खंड में MCQs पूछे जाते थे। लेकिन अब वो पैटर्न ख़त्म हो चुका है UOU का। अब 80 नंबर का पेपर तो है, लेकिन आपके जो पैटर्न है वो थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया है। जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, पहले 19 नंबर का एक होता था, लेकिन अब 20 नंबर का एक होता है। 2 पहले भी करने होते थे और आज भी करने होते हैं। और लेकिन पहले 4 की चॉइस होती थी, अब आपकी 5 की चॉइस है। थोड़ा सा आपको चेंज है, लेकिन आपके प्रश्न नहीं बदलते हैं, प्रश्न वही रहते हैं। तो देख लेते हैं, भारत में 19वीं शताब्दी के गैर ब्राह्मण आंदोलन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब जहाँ पर जो मुझे लगता है कि आपका 99% बनेगा एग्जाम में, और हर बार बनता है, टॉपिक में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए लेकिन वो टॉपिक रिपीट होता है, 100% रिपीट होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं, स्वाधीनता आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपके बन सकता है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के कारण और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटिश भारत में पड़ने वाले अकालों और राज्य की अकाल नीति की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक तो आपका सेकंड और एक आपका फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वही 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 आपको करने होते हैं, लेकिन आपको दूसरा पैटर्न वहाँ पर दूसरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 19वीं सदी की भारतीय राज्य सत्ता में परिवर्तन और निरंतरता, ये 19वीं सदी से संबंधित प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दक्षिण भारत में दलित आंदोलन, टीपू सुल्तान, और इसके अलावा स्वतंत्र भारत में प्रेस नीति, ब्लैक होल, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल की स्थिति। साथ में आपका प्रश्न बन रहा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। 100% यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। दादा भाई नौरोजी और धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जो कि इनके द्वारा दिया गया था, तो इसके बारे में भी आप डीपली पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। और स्वतंत्र भारत में प्रेस नीति यहाँ से भी जरूर बनेगा। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर था 201 हिस्ट्री, और जो कि सेकेंड ईयर के लिए था। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे 202। अभी आपको करवा देते हैं, जिससे आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, कंटिन्यू। अब देख लीजिए, ये पेपर भी हम आपका जो लेकर आए हैं 18 का ही है, और पेपर का नाम आपका चेंज हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब पेपर का नाम आपको मालूम ही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके 2018 में किस प्रकार के बने थे। पेपर वही, अब तो आपका 70 का आने लगा है पेपर, क्योंकि पहले जो पेपर आते थे वो 80 के आते थे, लेकिन अब 70, क्योंकि आपके 30 के होने लगे हैं अब असाइनमेंट। पहले 20 का असाइनमेंट होता था, अब 30 का होने लगा है, और 70 का। अब इस बार तो बिल्कुल ही पैटर्न चेंज होगा पेपर का। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। लेकिन आपका पैटर्न भले ही बदलता रहे, क्वेश्चंस यूनिट से नहीं बदलते हैं, क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही रहते हैं।
तो वही इन्होंने 19 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं यहाँ इस वाले पेपर में भी। और पहला क्वेश्चन बन रहा है, 19वीं सदी भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय पर एक निबंध लिखिए। 99 इसको याद कर लीजिए। और लेकिन टॉपिक सिर्फ आर्थिक राष्ट्रवाद भारत में, और आपको मालूम है ये प्रश्न आपका 22 और 21 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवाद के उदय एवं पतन की चर्चा कीजिए। अगर आपने वो वाली वीडियोस देखी हैं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 22, 21 अपलोड किया है तो ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखी हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये 99 आप मान के चलिए प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए और होगी भी शायद। नेक्स्ट है, दलित आंदोलन में ज्योतिबा फूले और BR अम्बेडकर की भूमिका की समीक्षा कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये दलित आंदोलन जो है आपके 201 में भी पूछा गया है और अब ये 202 में भी पूछा गया है। तो दलित आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए और ज्योतिबा फूले और BR अम्बेडकर के योगदान के बारे में भी पढ़ लीजिए। ये प्रश्न मैं कहती हूँ वैसे तो 90 लेकिन 100% यहाँ पे बोल रही हूँ, ये प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। और दलित आंदोलन दोनों ही पेपर में है, फर्स्ट में भी और सेकंड पेपर में भी। अब चलते हैं ख खंड में। ख खंड में देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के बने थे। आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों पर एक निबंध लिखना है। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। और इसको बहुत ही आराम से अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो नंबर बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। पहले जो प्रश्न बनता था वह 8 अंक का होता था, लेकिन अब क्या है 10 अंक का हो चुका है। ऊपर वाले जो हैं ऊपर वाले भी बढ़ गए हैं अंक और नीचे वाले भी बढ़ गए हैं। 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर ये 40 नंबर के बनेंगे। ऊपर कितने बनेंगे, ऊपर भी 40 नंबर का बनेगा, तो कुल मिलाकर 80 नंबर का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन और खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। पढ़ लीजिए, प्रश्न हर बार पूछा जाता है, नेहरू रिपोर्ट भी हर बार पूछी जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। आगे चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, फिर इसके बाद आरंभिक 19वीं सदी के भारत में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। 19वीं सदी का आपको लिखना है, ठीक है। धन का निष्कासन, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, लॉन्ग में भी पूछा जा चुका है और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता के विविध आयामों की चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। विविध आयाम कौन कौन से रहे राष्ट्रीय एकता के लिए? जब हमारा देश आज़ाद होने जा रहा था वहाँ पर कौन से आयाम थे जिसने हमारी एकता को क्या रखा, बनाए रखा और शुरुआत की, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हो चुके 8, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। बेनिफिशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और क्वेरीज भेजते रहिए। 27 अब ज़्यादा दूर नहीं है, आज आपकी 19 हो चुकी है। सिर्फ आपके पास 1 वीक बचा है और इस 1 वीक में बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आप अपनी क्वेरीज हमें सेंड करते रहिए।